हे गाइस, तो हम पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट पेपर कर रहे थे। तो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसमें क्या था कि हमने पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति, उसकी निरुक्ति और उसके लक्षण वगैरह हम देख लिए हैं, उसके टाइप्स देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद निरूपण की। तो उसमें क्या है कि हम आयुर्वेद की व्युत्पत्ति की बात करते हैं। तो क्या है आयुष वेदा आयुर्वेदा, मतलब क्या है कि जिस शास्त्र में आयु के विषय में मतलब कि बताया गया है या जाना गया है, मतलब या फिर हमें जिस शास्त्र से आयु के विषय में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। बात करते हैं आयुर्वेद जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुष प्लस वेद। आयुष मतलब क्या हो गया हमारा, आयु हो गया, और वेद मतलब क्या हो गया कि जानना, मतलब क्या है कि ज्ञान प्राप्त करना या फिर वेद पर विचार करना। मतलब जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। फिर बात करते हैं कि जो वेद है, वेद क्या होता है, विद धातु से बना होता है, और विद धातु का प्रयोग चार अर्थ में होता है। किसमें, सत्ता, ज्ञान, विचार और प्राप्ति में। अब बात करते हैं आयुर्वेद की निरुक्ति की। तो क्या होता है, आयुर्वेदंती इति आयुर्वेदा, मतलब अर्थात क्या है कि आयु की सत्ता जिस शास्त्र में विद्यमान है अथवा जिस शास्त्र के उपदेश का पालन करने से आयु बनी रहती है, या फिर जिस शास्त्र के द्वारा आयु का लाभ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। मतलब कि जिस मतलब शास्त्र के द्वारा क्या होता है, आयु की सत्ता बनी रहती है, या फिर जिसके उपदेश से का पालन करने से आयु बनी रहती है, या फिर जिस शास्त्र के द्वारा आयु का लाभ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के पर्याय की बात करते हैं। तो क्या है आयुर्वेद का पर्याय, तो शाखा होता है, शास्त्र होता है, सूत्र होता है, ज्ञान होता है, लक्षण होता है, तंत्र होता है। ये सब क्या है, आयुर्वेद के पर्याय हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद के लक्षण की। तो क्या होता है आयुर्वेद का लक्षण, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदाशा उच्यते। ये कहाँ बताया गया है, तो ये चरक सूत्र फर्स्ट में बताया गया है। तो क्या है कि जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन चार प्रकार की आयु के लिए पथ्य मतलब जो हितकर है, अपथ्य मतलब जो अहितकर है, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। मतलब जहाँ पे हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ये चार प्रकार की आयु और उसके मान और उसके स्वरूप को बताया गया है, उसी को हम क्या कहेंगे, आयुर्वेद कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये चार प्रकार की आयु बताई गई है, तो इसमें क्या होता है, हित आयु क्या होती है कि जो मनुष्य सभी प्राणियों का हितैषी होता है। मतलब कि जो जितने भी प्राणी होते हैं उनका हित चाहने वाला होता है, और जो पराये का धन की मतलब पराये के धन की कामना नहीं करता है, जो हमेशा सत्य बोलता है। और क्या होता है कि जो शक्ति प्रधान होता है, जो विचार करके अपना कार्य करता है, जो सावधानी पूर्वक क्या होता है, धर्म, अर्थ और काम का पालन करता है, क्रोध और राग, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि दूर रहता है, इन सबको धारण करने वाला नहीं होता है, तो वो क्या होता है, हितायु होती है। फिर बात करते हैं अहितायु की। तो क्या होता है अहितायु की, इसके विपरीत जो हितायु होता है उसके विपरीत जो होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, अहितायु कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो प्राणी होता है, जो मतलब कि अपना केवल हित देखता है, दूसरों का हित नहीं देखता है, जो दूसरों की धन की इच्छा रखता है कि उसके पास इतना धन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसका धन काश मेरे पास आ जाता। और जो इंसान हमेशा झूठ बोलता है, जो मतलब शांति प्रधान नहीं होता है, हमेशा उत्पात मचाया करता है, जो विचार करके अपना काम नहीं करता है, जो सावधानी पूर्वक धर्म, अर्थ, काम इन सब का पालन नहीं करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, अहितायु कहते हैं। अब बात करते हैं सुख आयु की। तो क्या होता है कि जो मनुष्य शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्त हो, और जो युवा हो, बलशाली हो, धन विज्ञान से संपन्न हो, और जो क्या होता है कि प्रिय हो, रुचिकर पदार्थों का सेवन करने वाला हो, और जो व्यक्ति मतलब कि क्या होता है कि जिसके अंदर पौरुष से हो, मतलब बलशाली हो, वो सब क्या होते हैं, हमारे सुख आयु के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं इसके मतलब जो दुख आयु होता है इसी के विपरीत होता है। मतलब क्या होता है कि जो मनुष्य होता है वो शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्त नहीं होता है, हमेशा मतलब कि वो उसके अंदर दुख बना रहता है। मतलब कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी कुछ सोच रहा, कभी कुछ सोच रहा। और जो युवा नहीं होता, मतलब युवा होते हुए भी कमज़ोर होता है, बलशाली नहीं होता है, धन विज्ञान से क्या होता है वो संपन्न नहीं होता है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, हमारी दुख आयु में आती हैं। अब बात करते हैं कि आयु के लक्षण की या फिर उसके परिभाषा की। तो क्या होता है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्य अनुबंधश्च पर्यायुर आयुर उच्यते। मतलब क्या है कि अर्थात शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा के संयोग से क्या होता है, आयु मतलब इसके संयोग को क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। तात्पर्य है कि जितने समय तक यह संयोग बना रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, आयु कहेंगे। फिर क्या होता है कि धारी, जीवित, नित्य अनुबंध तथा चेतना अनुवृत्ति, ये सब क्या होते हैं, आयु के पर्याय बताए गए हैं। बात करते हैं आयु के पर्याय की। तो क्या होता है धारी, धारी मतलब क्या होता है, आयु को धारण जो करे रहती है उसी को क्या कहते हैं, धारी कहते हैं।
कारण कि इसके रहते शरीर सड़ता नहीं है और या शरीर को धारण किए रहती है। फिर क्या बात करते हैं जीवित की। जीवित क्या होता है कि आयु के रहते हम शरीर को जीवित कहते हैं और प्राण को धारण करते हैं। वही अगर हम मतलब कि प्राण निकल जाए तो क्या होंगे, हम आजीवित हो जाएंगे। फिर नित्यक की बात करते हैं तो नित्यक मतलब क्या होता है, जो प्रतिक्षण जाती रहती है, मतलब प्रतिक्षण क्या होती है, जो छेड़ होती रहती है, उसी को नित्यक कहते हैं। अनुबंध क्या होता है कि आयु का संबंध क्या होता है, सदा शरीर से या फिर प्राण से सदा लगा रहता है, इसी को क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। चेतना अनुवृत्ति क्या होता है कि गर्भ या फिर जन्म से मरण तक चेतना के रहने के कारण आयु को क्या कहा गया है, चेतना अनुवृत्ति का है। मतलब कि गर्भ या फिर जन्म मरण तक के क्या होता है, चेतना के कारण आयु को क्या कहा गया है, चेतना अनुवृत्ति कहा गया है। बात करते हैं आयुर्वेद की प्रयोजन की, तो क्या होता है, प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, अर्थात क्या होता है कि जो स्वस्थ पुरुष होते हैं हमें क्या करना है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और जो आतुर होते हैं मतलब जो रोगी होते हैं उनके रोग को हमें क्या करना है, दूर करना है। यही क्या है, हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन है। अब बात करते हैं आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत की, तो क्या होता है आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत, इसमें क्या होता है, त्रिदोष होता है, त्रिगुण होता है, त्रिविध औषध होता है, त्रिविध बल होता है, त्रिविध परीक्षा होता है, पंचकर्म होता है, पंचमहाभूत होता है, षड पदार्थ होते हैं और षड ऋतु होती है, सप्त धातु और ओज होता है, फिर चरक अनुसार 24 तत्व, सुश्रुत अनुसार 25 तत्व, और फिर क्या होता है, आत्मा परमात्मा होता है, पुनर्जन्म मोक्ष होता है, कोष्ठ होता है, स्रोतस आदि, ये सब क्या होते हैं, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत होते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत और महत्व की, तो क्या होता है कि जो त्रिदोष, त्रिगुण, पंचमहाभूत और षट पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, दार्शनिक और मतलब जो दर्शन और आयुर्वेद दोनों इसको मानते हैं, इन चारों को। वहीं पे त्रिविध मल, अग्नि, कोष्ठ, इनको केवल आयुर्वेद मानता है। अब बात करते हैं सिद्धांत की, तो सिद्धांत क्या होता है, तो इसके लक्षण देखते हैं क्या है। सिद्धांतों नाम शाया परिचय बहुविधिम परिचय हेतु विषय साधित्वा स्थापित निर्णया, मतलब क्या है, जिसको परीक्षकों द्वारा बहुत सी विधियों अनेक प्रकार से परीक्षण किया गया हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सिद्धांत कहते हैं। मतलब क्या है कि जिन विषयों को अनेक बार परीक्षण द्वारा परीक्षा करके कारणों द्वारा सिद्ध करके जो निर्णय लिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि जिन विषय को अनेक बार परीक्षा हम करेंगे, फिर परीक्षा करके कारण द्वारा उसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने के बाद जो स्थायी निर्णय लेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, सिद्धांत कहते हैं। अब बात करते हैं सिद्धांत के भेद की, तो क्या होता है, ये चार होते हैं, चार प्रकार के, सर्वतंत्र होता है, परितंत्र होता है, अधिकरण होता है और अभ्युपगम होता है, अभ्युपगम। हम बात करते हैं सर्वतंत्र की, तो सर्वतंत्र क्या होता है कि वह सिद्धांत जो सभी शास्त्रों में क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वतंत्र कहते हैं। जैसे पंचमहाभूत हो गया, रोगों के कारण हो गए, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय, ये सब क्या हो गए, सर्वतंत्र हो गया। परितंत्र की बात करते हैं, वह सिद्धांत जो भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, परितंत्र कहते हैं। जैसे चरक ने रस की संख्या कितनी बताई है, 6 मानी है, वहीं कुछ आचार्यों ने रस की संख्या क्या मानी है, 8 मानी है, वहीं कुछ आचार्यों ने रस की संख्या असंख्य मानी है। बात करते हैं अधिकरण सिद्धांत की, तो क्या होता है, जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है जाता हो, उसे उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी विषय का क्या हो रहा है कि विवरण जो है प्रस्तुत किया गया है और फिर साथ में ही उसी विषय से संबंधित हम दूसरे अधिकरण को भी प्रस्तुत कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। मतलब क्या है कि मुक्त पुरुष, मतलब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या है, मुक्त पुरुष शुभ अशुभ कर्म नहीं करते क्योंकि वे क्या होते हैं, कामना रहित होते हैं। इस वचन से सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य को मृत्यु के पश्चात, मतलब मृत्यु के बाद शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार क्या होता है, फल प्राप्त होता है। या फिर एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि वह दिन में भोजन नहीं करता है, मतलब वह दिन में नहीं खाता है, मतलब क्या हो गया कि वो रात में भोजन खाता है। तो इससे क्या हुआ कि हमें मतलब कि एक विषय का प्रकरण चल रहा है तो दूसरे का भी हमको पता चल गया। फिर बात करते हैं कि अभ्युपगम की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है अभ्युपगम, तो क्या है कि किसी अप्रमाणित अपरिचित बात को वैद्यगण वाद विवाद के समान मान लेते हैं। मतलब क्या होता है कि कोई भी अपरिचित है या फिर अप्रमाणित बात है तो जो वैद्यगण होते हैं उसे क्या करते हैं कि वाद विवाद करके उसको मान लेते हैं, उसी को क्या कहेंगे, अभ्युपगम कहेंगे। जैसे कि किसी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे या फिर क्या किसी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे।
फिर बात करते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय की। तो क्या होता है पुरुषार्थ चतुष्टय? धर्म अर्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूल उत्तमम। ये क्या होते हैं? पुरुषार्थ पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं। कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं। इससे क्या होती है? हमें पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। ये पुरुषार्थ प्राप्ति के साधन होते हैं। फिर त्रिसूत्र की बात करते हैं। क्या होता है कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वत पूर्णम विबुधेयाम पितामह। मतलब क्या होता है त्रिसूत्र? हेतु लिंग और औषध, ये 3 क्या होते हैं? त्रिसूत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? नित्य अनादिकाल से निरंतर ये क्या होते हैं? रहने वाले होते हैं। और क्या होता है? तथा प्रशस्त गुण संपन्न होने से पूर्ण जनक हैं। और ये क्या होता है? इसके अंदर जो प्रशस्त गुण होते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं? ये पूर्ण जनक होते हैं। और सर्वप्रथम ब्रह्मा को इसका स्वयं क्या हुआ था? ज्ञान हुआ था। अब बात करते हैं त्रिदोष की। तो क्या होता है? तो त्रिदोष हमारा कौन सा होता है? वात पित्त कफ होता है। त्रिदंड की बात करते हैं तो शत आत्मा शरीर होता है। त्रय स्तंभ की बात करते हैं तो क्या होता है? आहार, निद्रा मतलब स्वप्न मतलब निद्रा, ब्रह्मचर्य होता है। फिर बात करते हैं 3 ऐषणाओं की। तो क्या होता है? प्राणेषणा होता है, धन ऐषणा होता है, परलोक ऐषणा होता है। त्रिविध रोग की बात करते हैं तो क्या होता है? निज होता है, आगंतुज होता है, मानस होता है। फिर बात करते हैं बल त्रय की। तो सहज होता है, कालज होता है और युक्तज होता है। और बात करते हैं 3 रोग मार्ग की। तो क्या होता है? कोष्ठ होता है, शाखा होता है और मर्मास्थि संधि होता है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।